जी अस्सलाम वालेकुम और हेलो एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सब लोगों का। जी आज का हमारा सेकंड व्लॉग है उर्दू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट व्लॉग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करने की क्या रीज़न्स हैं, क्यों करना चाहिए, रिटर्न्स क्या हैं, सेफ़ है, तो काफ़ी उसमें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, अब इस व्लॉग में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे देखें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रेडी टू मूव तो वो सबको समझ आ गया होगा कि आपने पैसे दिए और प्रॉपर्टी ख़रीद ली, और अगर आप खुद रहना चाह रहे हैं तो आपकी लिविंग स्टार्ट हो गई। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने रेंटल इनकम इंजॉय करनी है तो रेंटल इनकम आ गई आपकी। अच्छा, ये एक कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी होती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, जिनको प्राइमरी मार्केट भी हम कहते हैं। वो या तो प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, स्टार्ट हो रहे होते हैं, या वो कंस्ट्रक्शन के फेज़ में होते हैं, जिनको हैंड ओवर नहीं मिला होता, जो कि हमें परमिशन नहीं मिली होती कि रेडी टू लिव की, तो उन सबको हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसीडर करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऑब्वियसली कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेज भी होंगे। सेम विद द रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़, जिसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉन्स भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। तो वो मैंने सोचा आज के इस व्लॉग में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, पर्सनली लोग मुझसे भी पूछते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से सेकेंडरी मार्केट पसंद है या आप ऑफ प्लान में करते हैं। तो मेरा जो 100% में से 90% होता है इंटरेस्ट, वो ऑफ प्लान में होता है कि ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स क्यों करने चाहिए, या मैं क्यों उनको रिकमेंड करता हूँ इन्वेस्टर्स को ऑफ प्लान। अगर आपने रहना है, अर्जेंट रहना है, तो ऑब्वियसली ओके ठीक है, आप सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है प्रोजेक्ट्स है, जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं या विलाज हैं, आप उनमें रहें, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें देखें जो उनकी प्रॉन्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले देखें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, जब वो आपको हैंड ओवर होगा, एक तो वो ब्रांड न्यू होगा, ठीक है। कोई बिल्डिंग ओल्ड नहीं होगी, जैसे आप सेकेंडरी में लेते हैं कि आपको 5 साल पुरानी बिल्डिंग मिल जाए, 10 साल पुरानी बिल्डिंग मिल गई, तो इस तरह नहीं होगा। अपार्टमेंट इज़ ब्रांड न्यू, और अगर आपने खुद रहना होगा, यू विल बी द फर्स्ट मूवर, कि आपको ब्रांड न्यू अपार्टमेंट मिला है तो आप पहले मूव आप ही करेंगे। अच्छा, उसके अलावा देखें जहाँ पे जो डेवलपर होते हैं ना, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दे रहे होते हैं कंपेयर टू जो है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे आपको सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आप 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन का इवन कुछ ले रहे हैं, तो यू हैव टू पे इट ऑल टुगेदर, ठीक है। सेकेंडरी में ये एक है कि पेमेंट प्लान नहीं मिलता आपको। जो आपकी प्राइमरी मार्केट है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यू आर नॉट पेइंग 100% ऑफ योर अमाउंट, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 60-40 होते हैं। फॉर एग्जांपल के 60% जो होता है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप पे करते हैं, और 40% जो होता है ऑन द टाइम ऑफ हैंड ओवर आप पे करते हैं। या आप पोस्ट प्लान भी ले लेते हैं कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन कुछ डेवलपर्स हैं जो आपको 2 साल मज़ीद दे देते हैं, जिसको हम पोस्ट हैंड ओवर प्लान कहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि आपके अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने 5 और 6 मिलियन का कोई अपार्टमेंट या विला लेना है, तो आप ऑफ प्लान में मल्टीपल ऑप्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 5 मिलियन का सेकेंडरी में 1 मिल रहा है, ऑफ प्लान में हम आपको 2 या 3 दिला देंगे। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि देखें जैसे सेकेंडरी मार्केट है, उसमें हमें सडन जो है ना रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी मार्केट को प्राइमरी मार्केट में, जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें देखें आपको क्या मिलता है, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 200,000 है या 400,000 है या 500,000 है, डिफरेंट प्राइस के डिफरेंट डाउन पेमेंट्स होती हैं कि आपने 10% पे किया और 4% टॉप ऑफ इट आपको पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग यहाँ पे DLD फ़ी कहते हैं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फ़ीस।
अच्छा, वो अगर आप 1 मिलियन का भी खरीदते हैं, अगर आप 100 मिलियन का भी खरीदते हैं, 200 मिलियन पे भी जाते हैं, तो DLD फीस जो है वो रिमेन सेम 4%। अच्छा, आपने डाउन पेमेंट कर दी, 1 साल में आपने उनको फिर हर 3 महीने या 4 महीने बाद आप 4%, 5% दे रहे हैं, या एवरी मंथ आप 1% भी दे रहे हैं। तो देखें, 1 साल में आपने 20 to 30% दे दिया, सेकेंड ईयर भी आ गया, इस तरह आप देते गए। लेकिन जो रेंटल इनकम हम लोग वहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि 5 मिलियन स्पेंड किया और मुझे 7, 8, 9, 10, 12% जो है रेंटल इनकम मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है ना। अच्छा, मैं बेसिकली क्या गाइड करता हूँ लोगों को, देखें आपने एक प्लान लिया 60-40 का, 60% पे आपने जो है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे किया, 2 साल में कंस्ट्रक्शन हो गई, 3 साल में हो गई, तो ऑन द टाइम ऑफ हैंड ओवर जहाँ पे आपने 40% पे करना है या 50% जितना भी रिमेनिंग है आपका, आपने पे करना है, आप वहाँ पे अपार्टमेंट सेल करते हैं अपना। लाइक यू पेड 50%, 50% आपने पे कर दिया है। अगर आपको कोई वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द टॉप ऑफ 50% आपको कोई 25%, 30% मिल रही है विद कपल ऑफ ईयर, सेल इट। एक, आपको उस 50% पे आपका 15, 20, 30% मिल गया। सेकंड, आपको वो जो 40% इन टर्म ऑफ हैंडओवर पे करना था वो भी नहीं पे करना पड़ रहा। डन। इसके बाद आप ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में अपनी मर्जी की लोकेशंस जो है वो चूज कर सकते हैं, डेवलपर अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखें दुबई में ऑलमोस्ट 70+ डेवलपर होंगे इस टाइम, छोटे बड़े सब मिला के। तो अगर हम लोग टॉप 10 डेवलपर की बात करें, अगर उनके प्रोजेक्ट जो पहले बन चुके हुए हैं अगर हम वो ख़रीदने जाते हैं तो वो लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको उसी तरह की कंस्ट्रक्शंस, इवन की एडवांस लेवल की कंस्ट्रक्शन, देखें जो बिल्डिंग्स अगर 5 साल 10 साल पुरानी होंगी, उसमें जो बिल्डिंग में एमेनिटीज़ या जो फैसिलिटीज़ होंगी वो कंपेयर टू नई बिल्डिंग थोड़ी सी जो है ओल्ड फैशन हो चुकी होंगी। एग्री? तो जब नई बिल्डिंग बन रही है, ऑब्वियसली हर डेवलपर जो है आजकल ट्राई कर रहा होता है कि अट्रैक्टिव जो है वो डेवलपमेंट करे, कि जैसे कुछ डेवलपर हैं यहाँ पे इवन के अपार्टमेंट के अंदर जो है आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल दे रहे हैं। एक तो बिल्डिंग का स्विमिंग पूल हो गया जहाँ पे यू कैन गैदर और एवरीबॉडी हु इज लिविंग इन द बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो भी जाएं वहाँ पे। और लेकिन कुछ डेवलपर हैं जो अपार्टमेंट के इनसाइड प्राइवेट स्विमिंग पूल दे रहे हैं आपको। तो ये पहले जो बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं उनमें नहीं है इस तरह की फैसिलिटीज़। कुछ डेवलपर हैं जो 40+ एमेनिटीज़ दे रहे हैं, बारबेक्यू एरिया आ रहा है बिल्डिंग्स में और आउटडोर पार्क आ रहे हैं, बच्चों के जो हैं वो अलहदा स्विमिंग पूल बना रहे हैं। कुछ डेवलपर होंगे जिन्होंने 5-10 साल पहले भी इस तरह का कुछ सोचा होगा, लेकिन नाउ आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर जो डेवलपमेंट हो रही है ऑब्वियसली वो एडवांस लेवल की हो रही है। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखिए प्राइजेस भी आपको बड़ी कंपेटिटिव मिल रही होती हैं, क्योंकि जो देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, एक तो वो अंडर डेवलप्ड एरिया में होते हैं। ठीक है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो भी डेवलप हो चुका होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो फुली डेवलप एरिया में चलते हैं, जैसे डाउनटाउन में हो गए, मरीना में हो गए, द एरियाज आर ऑलरेडी डेवलप, लेकिन वहाँ पे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अच्छा, जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं या अंडर डेवलपमेंट टाउन्स हैं इनके, वहाँ पे प्राइस उस तरह की नहीं मिलेगी आपको। तो इज़ अ गुड एडवांटेज कि ठीक है, कम प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, और जब आपकी बिल्डिंग 3 साल 4 साल में रेडी हो रही होगी, द सराउंडिंग एरिया भी डेवलप हो चुका होगा और लोग नए नए एरिया की तरफ मूव करते हैं। रीजंस क्या होंगी? देखें, रोड जो हैं कंपेयर टू जो हमारा दुबई डाउनटाउन है या मरीना है उसकी निस्बत से वो ब्रांड न्यू चीज़ें होंगी, नई अमेनिटीज़ होंगी, सारी बिल्डिंग्स नहीं होंगी, तो लोग ज़्यादा मूव करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो और एडवांटेज आपको ऑफ प्लान में मिल जाता है कि प्रोजेक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि देखें कंप्लीट करने की जो जल्दी होती है वो डेवलपर को ज़्यादा होती है। अच्छा, और सेकेंडरी मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, आप जाते हैं जिसमें रेडी टू मूव अपार्टमेंट है, उसमें बड़ी लिमिटेड चॉइस होंगी ना कि पूरी बिल्डिंग में 2 या 3 अपार्टमेंट फॉर सेल होंगे।
जो नया प्रोजेक्ट होता है यू कैन चूज़ द अपार्टमेंट कि आपको ये वाले व्यू वाला अपार्टमेंट चाहिए कि सामने आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा हो, दुबई मरीना नज़र आ रहा हो, सी व्यू हो। तो इस तरह की लिमिटेशन सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड जो होते हैं सेल करने के लिए होती हैं इन्वेंट्री। ऑफ प्लान में आप चूज़ करते हैं अपने प्लान से, आपको पता होता है कि ये प्लान आपने लेना है और इस तरह आप कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर सेकेंडरी में हाँ कुछ ये होता है कि ठीक है आप फिज़िकल लोकेशन देख लेते हैं, कोई डिलेज नहीं होते आपको कंपेयर टू ऑफ प्लान। ऑफ प्लान में ऑब्वियसली अगर कोई बहुत सीरियस रीज़न होती है तो डिलेज गोज अप टू 6 मंथ, सम टाइम अ ईयर तक भी हो जाते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच के यार इससे ज़्यादा डिले इस तरह नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और जो फिज़िकल होता है, चले आप उसको देख सकते हैं कि अच्छा किचन कहाँ पे है, कितना खुला है, रूम्स कितने खुले हैं, सेटिंग किस तरह करनी है, सारा कुछ। ये कुछ एडवांटेज सेकेंडरी मार्केट के आ जाते हैं जो कि ऑफ प्लान में ऑब्वियसली आप जो है वो डिपेंडेंट हो रहे होते हैं जो आपको डेवलपर प्रोजेक्ट पिच कर रहा होता है या प्रेजेंट किया होता है उसने। तो ये कुछ हैं जिसमें आपने ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करना है, रेडी टू मूव में करना है। तो ये उसके एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज जो भी हैं ये सारे कवर कर लिए हम लोगों ने।